Dear students and viewers, Assalamu alaikum. I welcome you all in my YouTube channel Zaid Chemistry. We are discussing about chapter light, and today's topic is about mirror formula and linear magnification. तो इससे पहले हमने जो टॉपिक पढ़ा था साइन कन्वेंशन हमने पढ़ा था, तो ये जो दो टॉपिक है मिरर फार्मूला और लीनियर मैग्निफिकेशन, इनका जो मतलब दे आर मोस्ट रिलेटेड विद दैट पर्टिकुलर टॉपिक दैट इज साइन कन्वेंशन. तो इन दोनों टॉपिक्स को समझने से पहले आपको साइन कन्वेंशन के बारे में पता जरूरी होनी चाहिए. तो वहां पे हमने साइन कन्वेंशन में हमने ये देखा था कि अगर हम किसी भी डिस्टेंस को मेजर करते हैं तो हम उस डिस्टेंस को मेजर करते हैं विद रेस्पेक्ट टू दैट ऑफ द पोल ऑफ द मिरर. तो अगर हमें इमेज डिस्टेंस को मेजर करना है वी कैन मेजर इट विद रेस्पेक्ट टू द पोल. अगर हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को मेजर करना है वी मेजर इट विद रेस्पेक्ट टू द पोल. तो मिरर जो है, मिरर के सामने हमने ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है, उस ऑब्जेक्ट और पोल के दरमियान जो डिस्टेंस होती है उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और इस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम कैसे दिखाते हैं, इट इज शोन बाय साइन v. द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द पोल ऑफ द मिरर इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. द डिस्टेंस बिटवीन द इमेज एंड द पोल ऑफ द मिरर इज कॉल्ड एज इमेज डिस्टेंस. and the distance between the focus or principal focus and the pole of the mirror is called as focal length. ये जो mirror formula है, mirror formula is basically the relationship between these 3 points, or it is a relationship between image distance, object distance and focal length or focal length of a concave mirror. Or we can state that it shows the interdependence. It shows the interdependence between इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ. अगर हमें इन तीनों चीजों में से दो चीजों के बारे में पता होगा तो हम किसी भी स्फेरिकल मिरर की, कनकेव मिरर की या कन्वेक्स मिरर की उसकी हमें मिरर फार्मूला पता चलेगी. और वी कैन स्टेट दैट इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ ऑफ ए spherical mirror is called as mirror formula. And this mirror formula is shown as 1 over image distance plus 1 over object distance, which is equal to 1 over focal length, or 1 over v plus 1 over u is equal to 1 over f. अगर हमें इन तीनों चीजों में से सिर्फ दो चीजों के बारे में पता होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर हमें इमेज डिस्टेंस के बारे में पता होगा, अगर हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बारे में पता होगा, तो हमें फोकल लेंथ के बारे में पता चलेगा. फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे इमेज डिस्टेंस जो है ये 2 है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है ये 1 है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों का हमें वैल्यू मालूम करेंगे, उसके बाद जो फोकस है वो हमें खुद ब खुद पता चलेगा. और इसके बाद जो दूसरा है दैट इज द लीनियर मैग्निफिकेशन. लीनियर मैग्निफिकेशन जो है एक्चुअली इट शोज अस द साइज ऑफ द इमेज. इट शोज अस द साइज ऑफ द इमेज formed by the spherical mirror, and this size of the image, as I was telling you during ray diagram lecture, कि जो image का जो size है it depends upon the position of the object from the mirror. Position of the object from the mirror. तो यहाँ पर भी जो linear magnification है ये भी हमें एक्चुअली इसी image की size के बारे में बताता है कि image कहाँ पे बनती है, कि image virtual है, इमेज इरेक्ट है, इमेज रियल है, इमेज इन्वर्टेड है, इमेज जो है ये प्रिंसिपल एक्सिस के अपवर्ड्स में है, इमेज जो है ये प्रिंसिपल एक्सिस के डाउनवर्ड्स में है. और जैसे कि साइन कन्वेंशन में हमने देखा कि अगर इमेज जो है ये प्रिंसिपल एक्सिस के अपवर्ड्स में है तो हम इसको पॉजिटिव वैल्यू देते हैं, अगर यही इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के डाउनवर्ड्स में है तो हम इसको जो क्या देते हैं, इसको हम नेगेटिव वैल्यू देते हैं. तो यहाँ पे एक्चुअली लीनियर मैग्निफिकेशन में हमें इसी के बारे में पढ़ना है, या हम ये कहेंगे कि इट शोज अस द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट and the height of the image, or height of the image and the height of the object, or it is basically the ratio, or we can state that it is the ratio of the height of the image to the height of the object. इस चीज को हम क्या कहते हैं, लीनियर मैग्निफिकेशन कहते हैं. तो लीनियर मैग्निफिकेशन जो है, लीनियर मैग्निफिकेशन जैसे कि हम जानते हैं कि जो साइज ऑफ द इमेज है, साइज ऑफ द इमेज which is formed by spherical mirror, which is formed by concave or convex mirror, it depends on the position of the object from the mirror. कि ऑब्जेक्ट जो है अगर ये फॉर एग्जांपल इन्फिनिटी पे है तो इमेज जो है ये कैसी बनती है concave mirror में, तो इमेज जो है ये कैसी बनती है, इट इज formed as real and inverted. अगर यही इमेज जो है, यही इमेज इन्फिनिटी पे है, मगर इन केस ऑफ convex mirror तो जो इमेज है इट इज formed, जो इमेज है, इमेज जो है, इमेज का जो नेचर है, द नेचर ऑफ द इमेजेस इट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट. तो इस चीज से हमें ये पता चलता है कि जो इमेज जो बनती है इट डिपेंड्स ऑन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. द साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द स्फेरिकल मिरर डिपेंड्स ऑन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द स्फेरिकल मिरर और फ्रॉम द मिरर. जो इमेज है, इमेज कैन बी बिगर, यानी कि हम उस इमेज को एनलार्ज्ड कहते हैं.
इट कैन बी एनलार्जड, यानी कि ऑब्जेक्ट के साइज से जो इमेज है ये काफी बड़ी होगी, या जो इमेज है ये इट विल बी इक्वल, जैसे कि हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जब हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो जब अगर ऑब्जेक्ट जो है इट विल बी एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, इमेज भी इसी पे बनते हैं, तो इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट जो है ये इक्वल होता है, इट विल बी इक्वल, और इट कैन बी स्मॉलर। इन्फिनिटी पे अगर हम ऑब्जेक्ट रखेंगे तो ऑब्जेक्ट क्या है, ये काफी बड़ा है, इनके साथ कनकेव मिरर, रे डायग्राम फॉर कनकेव मिरर, ऑब्जेक्ट काफी बड़ा है, लेकिन इमेज जो है ये काफी कम है, जिसको हम डिमिनिश्ड इमेज कहते हैं। तो इमेज कैन बी बिगर, इट कैन बी इक्वल, और इट कैन बी स्मॉलर देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो हम ये कहेंगे कि ये जो यही है, मतलब जहां पे हमें जो लीनियर मैग्निफिकेशन है, लीनियर मैग्निफिकेशन जो कि हमारा टॉपिक है, एक्चुअली इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द टू, और वी कैन स्टेट दैट द साइज ऑफ लीनियर मैग्निफिकेशन इज द साइज ऑफ द इमेज रिलेटेड टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी इमेज का साइज कितना है विद रेस्पेक्ट टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, इट इज कॉल्ड एज द लीनियर मैग्निफिकेशन। और वी कैन स्टेट दैट इट इज अ रेशियो, it is the ratio of the height of the image, for example this is principal axis, जो इमेज है ये इस प्रिंसिपल एक्सिस के कितनी ऊपर है या कितने नीचे है, या ऑब्जेक्ट जो है ये इस प्रिंसिपल एक्सिस के कितना ऊपर है या कितना नीचे है, या हम ये कहेंगे द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, और द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट to the height of the image, it is called as the linear magnification। और इस linear magnification को हम कैसे दिखाते हैं, it is shown by the sign small m divided by h2 divided by h1, while as this h2 it is the height of the image divided by the height of the object, or we can state that the ratio of the height of the image कितनी ऊपर है इस प्रिंसिपल एक्सिस के, या जो ऑब्जेक्ट है ये कितना ऊपर है इस प्रिंसिपल एक्सिस के, या जो इमेज है ये इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है या ये इस प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, ऑब्जेक्ट इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है या ऑब्जेक्ट इस प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है। ऑलमोस्ट एवरी केस जो ऑब्जेक्ट है इट इज ऑलवेज केप्ट अपवर्ड्स, तो इसलिए हम ऑब्जेक्ट का जो साइन है इट इज शोन एज दिस, इट इज शोन बाय दिस पॉइंटेड वे, पॉइंट एरो इसको हम कहते हैं, पॉइंट एरो, जहां पे जो एरो की डायरेक्शन जो है ये कहां पे होती है, अपवर्ड्स होती है। तो ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट की जो हाइट है ये हमेशा कहां कैसे होती है, इट इज upwards to the principal axis। अलबत्ता जो इमेज है it can be upwards or it can be downwards, that is why यहाँ पे हम क्या देखते हैं, it is the ratio of the height of the image, इमेज जो है ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है या इस प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, to the height of the object is called as a linear magnification। linear magnification को m से हम शो करते हैं, small m से h2 divided by h1, height of the image divided by the height of the object। यहाँ पे हम ये देखेंगे प्रिंसिपल एक्सिस, this is the concave mirror, this is center of curvature, this is pole, this is the principal axis जो है हम ये देखते हैं कि it's an imaginary line that passes through center of curvature and that connect the center of curvature with the pole orbit, this is called as principal axis। object is above principal axis in ray diagrams में जो object जो है ऑब्जेक्ट एबो प्रिंसिपल एक्सिस इन रे डायग्राम्स h1 इज पॉजिटिव। तो रे डायग्राम में जो ऑब्जेक्ट है इसको हम कहां पे दिखाते हैं, एबो द प्रिंसिपल एक्सिस। इसी वजह से जो क्या है, जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का जो वैल्यू ये हमेशा क्या आएगा, इट विल बी पॉजिटिव, एज वी सी इन केस ऑफ साइन कन्वेंशन। कि अगर ऑब्जेक्ट यानी अगर हाइट जो है या अगर डिस्टेंस जो है ये प्रिंसिपल एक्सिस के अपवर्ड्स में होगी या ये परपेंडिकुलर होगी, इट विल बी दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, ऑब्जेक्ट जो है दिस इज इट इज अपवर्ड पोर्शन, दिस इज डाउनवर्ड। अगर डिस्टेंस जो है अपवर्ड्स की तरफ होगी, ऐसे अपवर्ड्स टुवर्ड्स दिस इज द अपवर्ड पोर्शन, अपवर्ड्स दिस साइड में होगी, इनका वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होगा। और अगर ये परपेंडिकुलर होगी इट विल फॉर्म 90 डिग्री विद दिस प्रिंसिपल एक्सिस, इसका वैल्यू जो है पॉजिटिव होगा। अगर ये डिस्टेंस नीचे होगी तो इसका वैल्यू जो है वो नेगेटिव होगा। परपेंडिकुलर तो ये उस समय भी हो सकता है, ठीक है। वर्चुअल इमेज जो है, virtual image is always virtual image is always present above the principal axis। virtual image जो है it is always present above the principal axis। principal axis जो है virtual image है, अगर हम देखेंगे यहाँ पे मतलब कनकेव मिरर में भी बनती है, लास्ट केस में जहाँ पे हम पोल और फोकस के दरमियान मिरर को रखते हैं वहाँ पे virtual image बनती है। तो जो ये इमेज है अगर हम इसको यहाँ एक्सटेंड करेंगे towards backwards, जो इमेज जो है इट इज फॉर्मड बिहाइंड दिस कनकेव मिरर और इन कन्वेक्स मिरर कहेंगे बिहाइंड दिस मिरर। तो जो इमेज है इट इज ऑलवेज फॉर्मड अपवर्ड्स टू दिस प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि इस वर्चुअल इमेज जो है इसका जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, वो पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि अगर जो इमेज जो है ये वर्चुअल है, जो
ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट इमेज जो है ये अबव द प्रिंसिपल एक्सिस है, ऑब्जेक्ट भी जो है ये भी अबव द प्रिंसिपल एक्सिस है। तो फॉर वर्चुअल इमेज जो m का जो वैल्यू होगा, m का वैल्यू हमेशा क्या आएगा, ये पॉजिटिव आएगा, इट विल बी पॉजिटिव। वर्चुअल इमेज इज पॉजिटिव, virtual image is present above the principal axis, hence its value will be positive. And real image it is present below the principal axis, इस साइड में below the principal axis, it is real virtual image is present behind the spherical mirror, but above the principal axis its value is positive, or we can say its height is positive, the value of the image is positive, whereas this real image, the image is formed below the principal axis, hence its value will be negative. H1 is positive means height of the object is positive. H2 means height of the image. For virtual image it can be positive, for real image it can be negative. Real image H2 is negative, and H1 is positive. Real image H1 is H2 it will be negative, whereas H1 will be positive. हम ऐसे भी दिखा सकते हैं ये, मतलब ये कि रियल इमेज जो है, रियल इमेज हमेशा कहां पे बनती है, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, दैट्स व्हाई इट्स वैल्यू इज नेगेटिव। और जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या है, दैट इज अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, दैट्स व्हाई इट्स वैल्यू इज पॉजिटिव। और यहां पे जो मैग्निफिकेशन है, मैग्निफिकेशन क्या होगी, नेगेटिव डिवाइड बाय पॉजिटिव, जो कि हम इक्वल किसको लिखते हैं, नेगेटिव के। तो यहां पे हम ये देखेंगे कि जो मैग्निफिकेशन है, मैग्निफिकेशन फॉर रियल एंड इन्वर्टेड इमेज इज नेगेटिव, मैग्निफिकेशन फॉर रियल एंड इन्वर्टेड इमेज इज नेगेटिव। Real image H2 is negative, H2 in the height of image is negative, whereas height of object is positive. मैग्निफिकेशन क्या होगी फिर, ये होगी नेगेटिव डिवाइड बाय पॉजिटिव। यहाँ हम ये देखेंगे मैग्निफिकेशन जो है ये क्या, ये नेगेटिव आएगी, नेगेटिव। फॉर रियल एंड इन्वर्टेड इमेज मैग्निफिकेशन और लीनियर मैग्निफिकेशन इज ऑलवेज नेगेटिव। इसके बाद हम देखेंगे फॉर ये रियल इमेज के लिए था। नाउ फॉर वर्चुअल इमेज के लिए जो हाइट है, हाइट ऑफ द इमेज इज पॉजिटिव, क्योंकि हाइट इमेज जो है इट विल बी अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, हाइट द ऑब्जेक्ट इज आल्सो पॉजिटिव, पॉजिटिव डिवाइड बाय पॉजिटिव इक्वल टू पॉजिटिव। फॉर वर्चुअल इमेज मैग्निफिकेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव, और वी कैन स्टेट दैट फॉर वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज मैग्निफिकेशन इज ऑलवेज इक्वल टू पॉजिटिव। नाउ हम यहां पे देखेंगे केस ऑफ द टू स्फेरिकल मिरर्स। कनकेव मिरर जो है, कनकेव मिरर यूजुअली जो ये इमेज बनाता है, दैट इमेज इज बेसिकली रियल एंड इन्वर्टेड। या कनकेव मिरर जो है ये वर्चुअल और ये वर्चुअल इमेज भी बनाता है, ये रियल इमेज भी बनाता है। मोस्ट केसेस में ये जो इमेज जो ये बनाता है दैट इज रियल, मगर ये किसी केस में क्या है, वर्चुअल इमेज बनाता है। या हम ये कहेंगे कनकेव जो है ये वर्चुअल इमेज बनाता है, रियल इमेज भी बनाता है। इसके लिए जो इमेज होगी, इमेज का जो वैल्यू होगा, अगर ये इमेज जो है ये वर्चुअल है, इट मींस इट इज अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, तो उसके लिए इसका जो वैल्यू है वो पॉजिटिव होगा। अगर ये रियल होगी तो जो इमेज जो है इट विल बी बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, इसके लिए वैल्यू जो होगा नेगेटिव होगा। तो कनकेव मिरर्स है, कनकेव मिरर्स फॉर वर्चुअल एज वेल एज रियल इमेजेस, तो मैग्निफिकेशन के लिए वैल्यू जो होगा इसका वो पॉजिटिव भी होगा, वो नेगेटिव होगा। यहाँ ये कहेंगे कि हाइट ऑफ इमेज जो है उसके लिए वैल्यू इसका पॉजिटिव होगा फॉर वर्चुअल इमेज, नेगेटिव किसके लिए होगा, रियल इमेज के लिए। और कन्वेक्स मिरर जो है, कन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, और वर्चुअल इमेज जो है, वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज फॉर्मेड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, इसलिए जो इसका वैल्यू होगा वो क्या होगा, वो हमेशा क्या आएगा, वो हमेशा पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव। For convex mirror, as convex mirror, it forms virtual image. Hence, height of the image in formula magnification will be positive here. Positive. इसका जो वैल्यू होगा वो पॉजिटिव है, क्योंकि वर्चुअल इमेज जो है ये हमेशा क्या अबव द प्रिंसिपल एक्सिस बनती है। तो यहाँ पे हमें एक्चुअली कुछ केसेस है जो कि हमने अभी मतलब पढ़ा कि जो लीनियर मैग्निफिकेशन में कि इमेज का जो साइज है इट डिपेंड्स अपॉन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर यहाँ पे हम ये देखते हैं कि जो मैग्निफिकेशन है, मैग्निफिकेशन के वैल्यू कुछ भी हो सकते हैं। अगर इसका वैल्यू जो है एक से ज्यादा, इसका वैल्यू जो है वो यूजुअली 1 आता है, अगर ये एक से ज्यादा होगा तो इमेज जो है, इमेज काफी बड़ी होगी देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, और ऐसी इमेज को हम क्या कहते हैं, इट इज दैट इमेज इज कॉल्ड एज एनलार्ज्ड इमेज। अगर जो m का जो वैल्यू है इट विल बी इक्वल टू 1, तो इमेज जो है, इमेज और ऑब्जेक्ट का जो साइज है वो सेम होगा। और अगर जो मैग्निफिकेशन इसका वैल्यू जो है वो 1 से कम होगा, तो जो इमेज है इट विल बी स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। इफ द वैल्यू ऑफ m इज ग्रेटर देन 1, the image will be larger than the object. If m is equal to 1, the size of the image and the size of the object will be the same. अगर जो m है
मैग्निफिकेशन जो है इसका वैल्यू जो है वो 1 से कम होगा, तो जो इमेज होगी, साइज ऑफ इमेज विल बी स्मॉलर देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। यहाँ इस लीनियर मैग्निफिकेशन है, लीनियर मैग्निफिकेशन इट कैन आल्सो बी डिफाइंड एज the linear magnification produced by a mirror is equal to the ratio of the ratio of the image distance. The linear magnification of a mirror is equal to the ratio of the image distance to the ratio of the object distance. यहाँ हम ये लिखेंगे कि image distance जो है इसको हम कैसे देखा, linear magnification of a mirror is equal to the ratio of the image distance to the ratio of the object distance with a minus sign. The linear magnification of a mirror is equal to the ratio of the image distance to the ratio of the objective distance with a minus sign. और हम ये देखेंगे linear magnification m से डिनोट करते हैं, और m is equal to minus image distance हम v से दिखाते हैं, object distance हम u से दिखाते हैं, m is equal to minus v divided by u। और हमें ये भी पता है कि जैसे कि हमने जो पहली जो डेफिनेशन बताई थी, इसमें रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज टू द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो m है इट इज इक्वल टू h2 मींस हाइट ऑफ द इमेज टू द h1 मींस हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर हम इन दोनों रिलेशंस को यहाँ पे रिलेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, h2 डिवाइडेड बाय h1 इज इक्वल टू v minus v divided by u, means the ratio of the image distance to the ratio of the object distance with a minus sign, or ratio of the height of the image to the ratio of the height of the object is equal to the ratio of the image distance to the ratio of the object distance with a minus sign. It was all about linear magnification and mirror formula. Have a nice day.